नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि मंथली करंट अफेयर्स है और ऑनलाइनर है। क्या है? ऑनलाइनर करंट अफेयर्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जामों के लिए, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए। सब पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि इसका फायदा मिल सके। इससे पहले जो है मई महीने तक का आपको करा दिया गया और मंथली महीने सेपरेट मंथली वाइज कराया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस सारे वीडियो का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा आपको मिल सके और आपको आसान से आसान हो सके स्टडी करने में। तो इसीलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए और उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सब में से शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हाँ, आप किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है कि 1 जून 2022 को जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है आपको शीर्ष पर रहा है। आगे कहता है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे कहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की गई है। तो ये आपको NTPC के द्वारा जारी किया। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा जारी किया गया है। आगे कहता है भारत में चीन का सबसे बड़ा भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र जो है भारत के अंदर चीनी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य बना है। क्या सबसे बड़ा राज्य? महाराष्ट्र बना है भारत के अंदर चीनी उत्पादन में। महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है? तो यह अमेरिका के द्वारा निर्माण किया गया है, जो कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है फ्रंटियर। क्या है? फ्रंटियर इसका नाम रखा गया है। ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। आगे कहता है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया है? तो तेलंगाना जो है अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाता है। आगे कहता है किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो टाइम्स बिजनेस अवार्ड जो है 2022 ये आपको रश्मि साहू को मिला है। आगे कहता है एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कहता है एशिया हॉकी कप 2022 जो हुआ है, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन कांस्य पदक जीता है? चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? यह घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। आगे कहता है किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया है? तो आपको वेस्ट इंडीज को। किसे? वेस्ट इंडीज। चलिए आगे कहता है किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह E-स्टाम्प सुविधा शुरू की है? कहता है वो कौन से राज्य सरकार हैं जिन्होंने राजस्व की चोरी को रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह E-स्टाम्प पेपर सुविधा शुरू की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे है। दोस्तों ये सेशन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। चलिए आगे है। कहता है कि किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? कहता है वो कौन से प्रदेश की सरकार है जिन्होंने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। आगे कहता है किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कहता है वह कौन है जो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाला है? तो आपको अश्विनी भाटिया। कौन? अश्विनी भाटिया। आगे कहता है लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? ये सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर जो है लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने हैं सचिन तेंदुलकर। आगे कहता है किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे कहता है भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ में शुरू किया गया है? तो यह भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। आगे कहता है
किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो आपको मेघालय ने जीता। किसने? मेघालय ने जीता है। आगे कहता है भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? कहता है वह कौन, भारत और वो कौन सा देश है जिन्होंने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? भारत और इजराइल ने। किसने? भारत और इजराइल ने। आगे कहता है हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको सिंधुआ यूनिवर्सिटी, क्या सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो आपको शीर्ष रैंक पर रहा है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? कहता है 2022 में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो हरियाणा में शुरू हुआ है। आगे कहता है किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ये जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। आगे कहता है ब्लूमबर्ग, क्या है? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी। कौन? मुकेश अंबानी जून में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल, क्या है? आंचल शुरू किया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है अभियान आंचल। इसके अंतर्गत जो है गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना का नाम है आंचल। ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता है भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? कहता है भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? ये बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच। आगे कहता है 5 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे कहता है किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो ये इंस्टाग्राम ने। किसने? इंस्टाग्राम ने। आगे कहता है भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन डायलॉग को मेजबानी करेगी? तो स्वीडन। कौन? भारत और स्वीडन इसकी मेजबानी करेंगे। तो यहाँ स्वीडन हो जाएगा। आगे कहता है किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? कहता है वह कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? ये डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। आगे कहता है हाल ही में जारी सूचना के अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। आगे कहता है बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो ये आपको शकीब अल हसन को जो है तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने यह पुरस्कार जीता है। आगे कहता है IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अभिनेता का पुरस्कार जो आपको विक्की कौशल और अभिनेत्री कृति सेनन ने जीता है। आगे कहता खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो आपको काजोल सरगर। कौन? काजोल सरगर जो है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पहली स्वर्ण पदक विजेता बनी है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हो गई है? यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इनकी मृत्यु हुई है। कहता है फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष के लिए राफेल नडाल और महिला में इगा स्वियाटेक ने जीता है। आगे कहता किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? यह भारत जीता है। किसने? भारत जीता है। और उपविजेता आपको पोलैंड रहा है। क्या है? उपविजेता पोलैंड रहा है। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? कहता वो कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब ने लगाया। किसने? पंजाब ने लगाया है। आगे कहता भारत और बांग्लादेश, क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में शुरू किया गया है। आगे कहता है किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है? कहता है 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये जो था आपको सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ मनाया गया था। आगे कहता है कि हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
तो हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। आगे कहता है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको डेनमार्क शीर्ष पर रहा। क्या है? डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान इसमें 180वां रहा है। भारत का स्थान इसमें 180वां रहा है। आगे कहता है अग्नि-4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? अग्नि-4 का सफल परीक्षण अग्नि-4 का जो परीक्षण हुआ है ये आपको ओडिशा में हुआ है। कहता है किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? तो सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, सिक्किम। आगे कहता है बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको मंगोलिया में। कहाँ? मंगोलिया में शुरू हुआ है। आगे कहता है हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? तो ये भारतीय विज्ञान अनुसंधान IISc बेंगलोर जो है शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। विश्व में इसका स्थान 42वां है। भारत में इसका स्थान शीर्ष रहा है लेकिन विश्व में 42वां स्थान रहा है। चलिए आगे है। आगे कहता है एरोस्पेस क्या गरुड़ 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MS धोनी। कौन? MS धोनी। आगे कहता है लेह में माई पेड माई राइट क्या माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये आपको नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतला के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता है किस देश ने सेंजू 14 नामक रॉकेट की सब अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये चीन ने भेजा। किसने? चीन ने भेजा है। आगे कहता है शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये आपको ओडिशा में मनाया गया। आगे कहता है हाल ही में जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर जो आपको एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ये जो आपको शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे है। आगे कहता बेखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में बेखो उत्सव मनाया गया। आगे कहता मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो ये आपको मानसेर हरियाणा में लगाया है। ये मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया गया जो कि एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट है और ये मानेसर हरियाणा में लगाया गया है। आगे कहता लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस जियो। कौन है? रिलायंस जियो। आगे कहता है 2022 के इरोनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो श्रेयस होसुर बने हैं। आगे कहता है किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये चीन ने जारी किया। किसने? चीन ने जारी किया है। आगे कहता है किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो आपको कॉइन स्विच कुबेर ने लॉन्च किया है। आगे कहता 9 जून 2022 को किसे SMB साथी उत्सव पहल शुरू किया है? तो व्हाट्सएप ने शुरू किया। किसने? व्हाट्सएप ने शुरू किया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपको कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। कहता है FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश जो है ड्रोन नीति को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? तो यह न्यूयॉर्क में पारित किया गया है। निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। कहता भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर क्या है? सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? या आपको AR रहमान को नियुक्त किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने रुपये में हुई है? कितने में हुई है? तो ये 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में इसकी नीलामी हुई है जो कि 18.8 मिलियन डॉलर होता है। आगे कहता हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आपको MIT अमेरिका शीर्ष पर रहा है और IISc बेंगलुरु 155वें स्थान पर रहा है। कहता कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको PGI चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है।
सांग्री ला संपाद की मेजबानी किसने की है? तो आपको सिंगापुर ने इसकी मेजबानी की है। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई तथा कि किस राज्य की प्रियंका मोहिते जो है 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो यह महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की है। कहता है 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। NJ ओझा को। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो आपको अडानी बिल्डमर। किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो आपको इनोकोवैक्स के नाम से लॉन्च किया है। मनीष नरवाल और सिंगराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। क्या है? रजत पदक जीता है। आगे कहता है किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया। किसे? अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं? तो महाराष्ट्र को। किसे? महाराष्ट्र को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं महाराष्ट्र को। आगे है पुरुष हॉकी। क्या है? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये दक्षिण कोरिया ने जीता है और उपविजेता मलेशिया रहा है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेटेरा कहता है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आपको डी गुकेश ने जीता। किसने? डी गुकेश ने जीता है। कहता है अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम। कहता है अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा और मोजाम्बिक। कहता है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो स्विट्जरलैंड को। किसे? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को जो है UNSC के गैर सदस्य के रूप में चुना गया है। आगे कहता है हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कहता है प्रत्येक सिगरेट पर, हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कनाडा। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो यह महाराष्ट्र के राज्यपाल ने रतन टाटा को जो आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा। आगे कहता निर्मला सीतारमन ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये गोवा में किया। कहाँ? गोवा में किया है। आगे कहता भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने हैं। 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। आगे कहता इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो यह रूस बना है। कौन? रूस बना है। आगे है हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। आगे कहता किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। आगे कहता भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम UPI सेवा प्रदान करता है प्रदाता कौन बना है? तो आपको एक्सपे लाइफ। क्या है? एक्सपे लाइफ बना है। आगे कहता हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत इसमें जो आपको 37वें स्थान पर रहा है भारत। आगे कहता है एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर, जिसका नाम क्या था? भोगेश्वर का निधन हुआ है। तो ये कर्नाटक में इसका निधन हुआ है। कहता नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? कितने मीटर? कहता है ये जो नीरज चोपड़ा है कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 79.30 मीटर फेंक कर। आगे कहता किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल, जिसका नाम क्या है? सुजल शुरू किया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता भारत, इजराइल, UAE और किस देश ने नया 12U2 ये 12 नहीं IU2 क्या? I2U2 क्या होगा? ये I2U2 होगा। समूह बनाया है तो अमेरिका। किसने? अमेरिका। भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका ने
I2U2 समूह बनाया है। आगे कहता कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है, तो मुंबई हवाई अड्डा। आगे कहता किस राज्य ने 1GW सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है, तो असम। किसने? असम राज्य ने। हाल ही में जारी सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। उन्मेष क्या है? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। आगे कहता है कि जो बाइडेन जो है किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है, तो आपको राधा यंगर को नामित किया है। कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नम एजुथम पर योजना शुरू किया है, तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। कहता मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है, तो ये आपको सरगम कौशल जम्मू कश्मीर को पहनाया गया है। ये सरगम कौशल को पहनाया गया जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। आगे कहता है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो गुजरात जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। गुजरात सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। आगे कहता है कि कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति गिल्स्क्रोप्स मेघालयंस की खोज की है, तो ये मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। कहता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो बेंगलुरु हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेशन अगर अभी तक आप लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, तो जापान जो है पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। आगे कहता है किस IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है, यह IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, IIT मद्रास ने। आगे कहता है 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में 19 जून को मनाया गया। कहता किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है, तो ये आपको इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। आगे कहता महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोलर नेटवर्क कहता महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और UN की महिला ने समझौता किया है, तो लिक्विडन। आगे कहता है 19 जून 2022 को किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है, तो इग्नू ने। किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है, तो PV सिंधु ने। आगे कहता है कि किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है, तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। आगे कहता किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमानवाहक पोत लॉन्च किया, कहता वो कौन सा देश है जिन्होंने फुजियान नामक अपना तीसरा विमानवाहक पोत लॉन्च किया है, तो ये चीन ने लॉन्च किया है। आगे कहता है जारी सूचना के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कोपोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी, कहता कि किस योजना के तहत जो है भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी, ये आपको भारत गौरव योजना के तहत इसे हरी झंडी दिखाई गई थी। आगे कहता है किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया, तो पाकिस्तान को बरकरार रखा गया है। आगे कहता है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है, तो इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने यह रिकॉर्ड बनाया है। आगे कहता है WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये जिनेवा में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसमें आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 135वां रहा है।
आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। कहता है वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो निपुण परियोजना की शुरुआत की गई है। आगे कहता है किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रूथ ओजेकी कनाडा ने जीता है। आगे कहता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह आपको लिसा स्टार लेकर बनी है। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीती है? तो यह भारत ने जीता है। इस 8 स्वर्ण पदक जीता था भारत इसमें। चलिए आगे है। आगे किसे यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो यह रुचिरा कंबोज को चुना गया है। देश की खूबसूगल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह मंगोलिया में है। कहाँ? मंगोलिया में। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पुनिया को चुना है। कहता वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? वन नेशन वन राशन कार्ड को जारी करने वाला देश का 36वां राज्य कौन बना है? ये असम बना है। कौन? असम। आगे कहता है हाल ही में जारी सूचना के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? तो कंबोडिया में। कंबोडिया में। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो जापान 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसमें वियना जो है ऑस्ट्रिया शीर्ष पर रहा है। दिल्ली इसमें 112वें स्थान पर रहा है। किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो ये रूस की है। कहाँ के? रूस के हैं। आगे कहता है पूर्ण रूप से नवीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बना। कौन? दिल्ली हवाई अड्डा। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो यह लेह में शुरू हुई है। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया। किसने? दक्षिण कोरिया ने किया है। आगे कहता है 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी चीन ने किया। किसने? चीन ने इसकी मेजबानी किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। कहता यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो आपको वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। कहता बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो आपको एस्कालजेंग रिंगजिन लद्दाख ये जो है पहले भारतीय बने हैं जो कि अन्नपूर्णा चोटी पर बिना ऑक्सीजन चढ़ाई किए हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ब्राजील शीर्ष पर रहा है। भारत इसमें 104वें स्थान पर रहा है। कहता हाल में घोषणा अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जाएगा। तिब्बत पर 8वां विश्व संसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको अमेरिका में आयोजित हुआ है। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो आपको फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने लॉन्च किया है। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। अमेरिका सही हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय मौसमी पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आगे कहता है गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपनाया, सॉरी गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है, तो मलेशिया में, कहाँ, मलेशिया में। चलिए आगे है दोस्तों, अगर अभी तक इसे लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे कहता है किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है, तो यह आंध्र प्रदेश ने, किसने, आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दी है। कहता कहाँ में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका देश जो है, अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। कहता नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो आपको परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के सीईओ बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान विजय अमृतराज को मिला है। किसे, विजय अमृतराज को मिला है। आगे कहता है किस ये राज्य होगा, क्या, किस राज्य सरकार, यहाँ ध्यान रखिए, ये राज्य होगा, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो वो केरल सरकार ने यह घोषणा की है। कहता किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है सॉरी दोस्तों, कहता कि किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। आगे कहता है रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है और उपविजेता आपको मुंबई रहा है, और यह मध्य प्रदेश का पहला खिताब भी है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये पुर्तगाल में। कहाँ, पुर्तगाल में इसका आयोजन हुआ है। कहता किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है, ये केरल ने शुरू किया है। कहता किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ओडिशा को। कहता कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये जर्मनी में संपन्न हुआ है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है, तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बना है। कहता है कि टेगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं, तो ये टेगो और गेबोन जो है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है, तो यह असम में शुरू हुआ है। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है, तो यह केरल में शुरू किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया, तो ये खुशी पटेल यूके को पहनाया गया है। सीबीडीटी का नया अध्यक्ष कौन बना है, नितिन गुप्ता जो है सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बना है। कहता है साओ जो आओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, गोवा में। कहता है कि दीपक पुनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। कहता है किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है, तो SM कृष्णा, नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण, इन तीनों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे कहता है जियो का चेयरमैन कौन बना है, तो आकाश अंबानी। क्या है, आकाश अंबानी जो आपको जियो का चेयरमैन बना है। चलिए आगे है। कहता केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है, तो नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है केंद्रीय कृषि मंत्री ने। आगे कहता भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है, तो ओडिशा में। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया है, तो आंध्र प्रदेश में किया है। किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो नासा ने। किसने, नासा ने। आगे कहता है कि किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो यह कार्तिकेय शर्मा को दिया गया है। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है, दक्षिण कोरिया ने। आगे कहता है किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है, तो एल ब्राउन पिवेट को चुना गया है। आगे कहता है चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने आपको नोवाक जोकोविच। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए
अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।